अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अजीम शेख एंड वेलकम बैक टू लेट्स स्क्रॉल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर मैं भी अपने बिजनेस में 2024 में यूज़ करता था। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सॉफ्टवेयर है। ये क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, इसका नाम है ज़ोहू बुक्स। दोस्तों, इसके अंदर हम अपने आइटम्स डाल सकते हैं, प्राइस लिस्टिंग कर सकते हैं, इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, इनवॉइसेस बना सकते हैं, बिल्स बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ज़ोहू बुक्स की डेमो वीडियो होने वाली है। इसके अलावा हम मज़ीद इसके ऊपर वीडियोस भी बनाएँगे। तो आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। इस वीडियो में हम ज़ोहू बुक्स के इंटरफ़ेस के बारे में बात करेंगे और जिस तरीके से इसका इंटरफ़ेस है, हम सारी डिटेल्स इसके ऊपर देखेंगे। ये बहुत ही एक खूबसूरत सॉफ्टवेयर है जो आप कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन बनाना चाहे या फिर कह लेंगे कोई यहाँ पे खाता सिस्टम वाला काम करना चाहे तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सॉफ्टवेयर होने वाला है। दोस्तों, जब आप इस क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को खोलेंगे या ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस होने वाला है। दोस्तों, अब इसके अलावा मैं बताता चलूँ आपको, ज़ोहू बुक्स इसके अलावा और भी इसकी एप्लीकेशंस कहते हैं ये, जो इसको मैनेज करती हैं, जिसमें ज़ोहू एक्सपेंस है, ज़ोहू बिलिंग है, ज़ोहू इन्वेंट्री है, ज़ोहू चेकआउट, ज़ोहू कॉमर्स, पेरोल और विक्रा सेलर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ ज़ोहू बुक्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। ऑलराइट, अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, जब आप एक इसका इंटरफेस खोलेंगे तो ये कुछ जैसा कि मैंने बताया आपको इस तरीके से दिखने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहा है, जिसके अंदर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अभी हम एक ट्रायल प्लान पे हैं जो कि मैंने अभी आपके लिए स्पेशली क्रिएट किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं, सिखा सकूं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स आ जाती हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। तो ये डेमो वीडियो है, मैंने वैसे ही टीच एंड टीच एक नाम रख लिया है। ओके, इसके अलावा ये एक क्विक क्रिएट का बटन है, यहाँ से रेफर एंड अर्न का बटन है, यहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं। इधर नोटिफिकेशंस हैं, इसके अलावा यहाँ सेटिंग्स हैं। ओके, इसके अलावा ये आपका जो गूगल अकाउंट है वो शो करा रहा है और जैसा कि मैं बता चुका यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस है। इसके लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो आप देख रहे हैं इनको मॉड्यूल्स कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाय द वे, इसके अलावा ये मॉड्यूल्स हैं और इसको डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दे रहा है और जिसके अंदर गेटिंग स्टार्टेड है या रीसेंट अपडेट्स है। डैशबोर्ड में हमें यहाँ पे टोटल रिसीवेबल्स शो हो रहे हैं और टोटल पेएबल्स शो हो रहे हैं। इसके अलावा आप ओवरड्यू भी देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपकी करंट कितने पैसे हैं और आपने कितने पैसे लेने हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी करंट आ रहा है, ओवरड्यू आ रहा है, जिसके अंदर ओवरड्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो 1 से 15 दिन के बताएगा, ये 16 से 30 दिन के बताएगा। चूँकि ये एक न्यू अकाउंट है, इसके अंदर किसी किस्म का डाटा नहीं है और मेरा एक अकाउंट है इस पे जो मैं अपना बिज़नेस रन करता हूँ, वो एक कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मैं इसलिए अभी आपको दिखाना नहीं चाह रहा उसको। ओके, यहाँ पे आपका कैश फ्लो आता है। तो इस एक सॉफ्टवेयर से आप ईज़िली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स को मैनेज कर पाएँगे। ओके, सबसे पहले आइटम्स है, फिर सेल्स है, फिर परचेज़ है, टाइमिंग एंड टाइम ट्रैकिंग है, बैंकिंग है, अकाउंटेंट है, रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और बेतहाशा ऑप्शंस हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म की इनवॉइसेस भी क्रिएट कर सकते हैं और इनवॉइसेस कि हम जो सेटिंग्स है या फिर उसका डिज़ाइन है, वो भी इसके अंदर हम खुद चेंज या बना सकते हैं। सबसे पहले इसका मॉड्यूल आइटम पे हम क्लिक करते हैं। तो आइटम्स में जब हम क्लिक करेंगे, तो ये आइटम्स आ जाएगा।
तो आइटम्स पे हम क्लिक करते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, तो इसके लिए हमें न्यू पे क्लिक करना होगा। इधर आप अपने आइटम का नाम डाल दें, अगर आप कुछ सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस पे क्लिक कर लें, नहीं तो गुड्स पे क्लिक कर लें अगर कोई प्रोडक्ट है। इसके अलावा यूनिट में आपका यहाँ पे बॉक्स है, सेंटीमीटर है, डजन्स है, फुट है, ये इंचेस है, किलोग्राम्स है, किलोमीटर है। तो यहाँ से आप यूनिट भी चूज कर सकते हैं। सेल्स इंफॉर्मेशन में सेलिंग प्राइस आ जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट पर प्राइस आ जाएगी, मतलब परचेज इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे, मतलब आपने कितने का परचेज किया है और आप कितने का बेचना चाहते हैं। यहाँ पे अकाउंट है, ये सेल्स, डिस्काउंट, जनरल इनकम वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसके ऊपर टैक्स कितना है, ठीक है, नो रिजल्ट फॉर्म, ओके, क्योंकि अभी ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, इसकी सेटिंग्स भी क्रिएट हुई हुई। इसके अलावा वेंडर हम कौन सा लेंगे, क्योंकि वेंडर अभी क्रिएट नहीं हुआ हुआ। अगली क्लासेस में हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से, बट दिस इज अ डेमो वीडियो, आई एम जस्ट अगेन सेइंग। ओके, यहाँ पे टैक्सेस हैं, तो ये एक आइटम आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे। इसके अलावा आप सेल्स पे क्लिक करेंगे। सेल्स के मॉड्यूल पे क्लिक करने से हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कस्टमर, कोड्स, इनवॉइसेस, सेल रिसिप्ट्स, रिक्योरिंग इनवॉइसेस, पेमेंट रिसीव्ड, क्रेडिट नोट्स। क्रेडिट नोट्स जैसे कि खाता हम बनाते हैं किसी का, इससे आप बिल्स भी, जैसा कि मैंने कहा, बना सकते हैं, अपने खाते भी सेट कर सकते हैं, कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स में अगर मैं कस्टमर पे जाऊं, तो यहाँ पे हमारा कोई कस्टमर नहीं है, तो इसलिए हम क्रिएट अ न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे। अगर उसका कोई बिजनेस है तो ये बिजनेस पे रहेंगे, नहीं तो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे रहेंगे। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, जिसमें हम यहाँ पे इसको मिस्टर है, मिसिस है, जो भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी आप लगाना चाहें। इधर उसका नाम आ जाएगा या लास्ट नेम आ जाएगा, यहाँ उस बच्चे की या इंसान की कंपनी का नाम आ जाएगा। डिस्प्ले नेम क्या रखना चाहेंगे वो आ जाएगा। ईमेल रख सकते हैं आप इसमें, उसका फ़ोन नंबर रख सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर डाटा आप इसमें दे सकते हैं। कस्टमर की ज़बान कौन-सी है, बाय द वे इस सॉफ्टवेयर में उर्दू ज़बान नहीं है, हिंदी ज़बान का ऑप्शन है। ओके, टैक्स रेट इसको क्या रखना है, अच्छा कंपनी आईडी क्या हमने इसको रेफ़र की हुई है या उसकी कंपनी आईडी क्या है। ओके, करेंसी कौन-सी है हमारी, अकाउंट रिसीवेबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। ओपनिंग बैलेंस है, पेमेंट टर्म्स है, ड्यू ऑन रिसिप्ट है या 15 दिन में देना है या नेट 30 में देना है, 60 दिन में देना है, ड्यू एंड ऑफ द मंथ करना है। इसके अलावा आप मज़ीद डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। इधर आप इस कस्टमर का एड्रेस डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन कर सकते हैं, पर्सन्स। इसके अलावा कस्टम फील्ड है, रिपोर्टिंग टैग्स है, रिमार्क्स हैं। ओके, इसके अलावा कोट्स है, कोट्स। अब हम इसके कोट्स देख लेते हैं। इसके हम कोड पे क्रिएट अ न्यू कोड पे क्लिक करेंगे और हम अगर जिस तरह किसी को प्रपोज़ल भेजना चाहते हैं कि आप हमारी चीज़ परचेज़ कर लें या एस्टिमेशन कह लें, तो आप इस तरीके से एक एस्टिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, जो हम आइटम क्रिएट किया होगा यहाँ पे। अगर आपका आइटम मतलब पहले से हमने आइटम में इन्वेंट्री ऐड की हुई होगी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शंस देने स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो क्वांटिटी है वो लिखेंगे आप, रेट, टैक्स, अमाउंट। इधर आप डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। ओके, तो ये एक एस्टिमेशन भेजने के लिए आप इधर से एक एस्टिमेशन तैयार कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन एक प्रॉपर्ली बना भी सकते हैं या फिर सेव भी कर सकते हैं, पहले से बनी हुई हो अगर आप वो हम सेटिंग्स में, इधर जो सेटिंग है इस जगह पे हम इस चीज़ को सेट करते हैं। नहीं तो आप अगर
इसको हर कस्टमर के लिए डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और अगर आप इसको हर दफ़ा लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद इनवॉइसेस है, यहाँ से आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई इनवॉइस नहीं क्रिएट हो तो ये एक इनवॉइस क्रिएट है। डू यू गिव डिस्काउंट, तो ये एक न्यू अकाउंट है, तो न्यू अकाउंट जब आप खोलेंगे तो ये आपको ऐसे सेट योर ट्रांजैक्शन प्रेफरेंसेस पे आ जाएगा, जिसमें वो डू यू गिव डिस्काउंट्स है, आई डोंट गिव डिस्काउंट्स पे क्लिक कर दें। या अगर आप देना चाहते हैं अलाइन आइटम लेवल या कुछ भी आप करना चाहते हैं एड ट्रांजैक्शन, कुछ भी आप इसमें से सेटिंग्स कर सकते हैं। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पे वैसे ही कस्टमर नेम आ जाएगा। अगर आपके पास पहले से कस्टमर इस जगह से आपने बनाया हुआ है तो कस्टमर आप जैसे ही इधर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस भी देने लग जाएगा। नहीं तो आप न्यू कस्टमर पे क्लिक करें और ये एक पैनल आ जाएगा जिधर आप जल्दी जल्दी कस्टमर डिटेल्स डाल सकते हैं और जो आप यहाँ से सेटिंग्स में इसका इनवॉइस नंबर रखेंगे उससे अगली इनवॉइस पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखेंगे आप, इनवॉइस डेट कब आपने रिलीज करनी है, दिस इज एडिटेबल, आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 15 दिन में चाहते हैं, 45 दिन में चाहते हैं, इस महीने के एंड पे चाहते हैं, इस तरीके से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं आप। ये आप सेल्स पर्सन कौन है आपका, इसके अलावा यहाँ पे सब्जेक्ट आप रखना चाहें तो सब्जेक्ट रख सकते हैं, यहाँ पे आइटम्स डाल सकते हैं, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर आपकी टोटल बिल बन के आ जाएगा। ओके, कस्टमर को अगर आप कोई नोट देना चाहते हैं कि भाई शुक्रिया आपका बिजनेस हमारे साथ करने के लिए, या कुछ भी आप उसे बताना चाहते हैं, बैंक डिटेल्स देना चाहते हैं, तो इस पोर्शन में लिखते हैं। मैं बाय द वे इसी पोर्शन में अपने अकाउंट्स की डिटेल्स है वो इधर डालता हूँ। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन जो कि आप हर एक इनवॉइस पे न्यू भी बना सकते हैं, बट मैं एक ही टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लेता हूँ, वही हर दफ़ा अप्लाई हो जाती है। ओके, इसके बाद सेल्स रिसिप्ट्स हैं, तो न्यू सेल्स रिसिप्ट देख लेते हैं हम। तो अगर आप के किसी को रिसिप्ट बनाकर देना चाहते हैं तो ये भी आप रिसिप्ट दे सकते हैं, तो तकरीबन वैसा ही है। रिक्यूरिंग इनवॉइस क्या होता है, अगर आपने किसी से एडवांस लिया है और आप उसको इनवॉइस बना के दे रहे हैं कि भाई ये देख लें, प्रोफाइल नेम आ जाएगा, यहाँ पे कस्टमर नेम आ जाएगा, ऑर्डर नंबर आ जाएगा, किस डेट पे आपका ये स्टार्ट हुई है डील और एंड जोन कब ये डील क्लोज होगी, पेमेंट टर्म्स ड्यू ऑन रिसिप्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप पेमेंट रिसीव में चले जाएं। पेमेंट रिसीव्ड में अगर आप गो टू अनपेड इनवॉइस करेंगे तो आप यहाँ से भी जाते हैं। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं पेमेंट तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं न्यू पे क्लिक करूंगा आपको दिखाने के लिए। तो कस्टमर अभी हमारे पास है नहीं तो ये चीज़ें शो नहीं करा रहा, लेकिन थोड़ी थोड़ी हमें शो हो रही हैं, जिसमें हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड है, बैंक चार्जेस हैं, पेमेंट डेट है, पेमेंट नंबर है, पेमेंट मोड है, डिपॉजिट है, रेफरेंस नंबर है, टैक्स डिडक्टेड है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये क्रेडिट नोट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली भी बनते हैं अगर हम कोई इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो और अगर आप उसकी जो बिलिंग है वहाँ पे ऐड नहीं करते, जैसे कि हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि 200 ग्राम कोई इनवॉइस क्रिएट करते हैं और अगर हम वहाँ पे देते हैं कि भाई ये बंदा क्रेडिट पे है हमारे साथ, तो ये हमें ये भी बताएगा कि ये बंदा इतना दिन ऊपर हो चुका है, इसने हमारे पैसे नहीं दिए हैं। तो इस चीज़ के भी नोटिफिकेशंस हमें मिलते रहेंगे और इसके अलावा क्रेडिट नोट्स में भी ये चीज़ें आती रहेंगी। तो आप इससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही खूबसूरती के साथ मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अब परचेजेस है, तो ये मॉड्यूल दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें सेल्स में लास्ट ऑप्शन ये पेमेंट रिसीव का है। ओके,
अब हम चलते हैं परचेजेस की तरफ। दोस्तों परचेजेस में ह ये जो मॉड्यूल है, इसमें वेंडर्स हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना आ रहा है आपका, बिल्स क्या है, रिकरिंग बिल्स क्या है, पेमेंट मेड क्या है, वेंडर क्रेडिट्स क्या है, कि मतलब आपने वेंडर से कितना उधार लिया हुआ है और कितना उधार चुकाना है, कितना उधार आप उसको वापस कर चुके हैं, वो परचेजेस से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक ज़ोहू बुक अलग प्लेटफ़ॉर्म है और ये मैंने आपको दिखाया था साइड कॉर्नर पे इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसमें ज़ोहू इन्वेंटरी है और ये जितने भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो हम ईज़िली इसके अंदर इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ओके, तो वेंडर्स भी कस्टमर्स की तरह ही आपने ऐड करने हैं, तो वो आपके कस्टमर्स होंगे, ये वेंडर्स होंगे। आपके एक्सपेंसेस क्या हैं? इसके अलावा रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या हैं आपके? इसके अलावा बिल्स आपके यहाँ पे शो हो जाएँगे। आपने यहाँ पे बिल क्रिएट करने हैं। इसके अलावा पेमेंट मेड है, वेंडर क्रेडिट्स हैं, टाइम ट्रैकिंग है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है ऑर्गेनाइज़ेशन में जिसमें आपके अकाउंटेंट और आप ईज़िली काम कर सकते हैं। इसकी जो सेटिंग्स है यहाँ से आप उन चीज़ों पे ही सिर्फ अपने अकाउंटेंट को एक्सेस दे सकते हैं जिन पे आप देना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक प्रॉपरली पूरे सॉफ्टवेयर को अपने अकाउंटेंट के हैंड ओवर कर दें, जिसमें अगर आप कुछ चीज़ें अपने अकाउंटेंट यानी कि अपने एम्प्लॉय से हाइड करना चाहते हैं, तो आप ईज़िली हाइड कर सकते हैं। यानी कि आप उतनी एक्सेस दे सकते हैं कि वो आपका अकाउंट फुली हैंडल ना कर सके। मतलब या वो इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है या ऑर्गेनाइजेशन या आप अगर सीईओ हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो किसी के पास नहीं जानी चाहिए, तो आप उससे बचने के लिए आप उन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल भी रख सकते हैं। बैंकिंग की तरफ चलते हैं। बैंकिंग में आप अपना क्रेडिट कार्ड और बैंक यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड मैन्युअली भी कर सकते हैं। जब हम बैंकिंग देखेंगे, बैंकिंग में अगर आप कुछ चीज़ फूड पांडा से परचेज़ करते हैं या उबर कराते हैं, तो आपका जो बिलिंग है, आप उसको भी मैनेज कर पाएँगे इसके अंदर कि किस तरीके से इस बिल को आपने फूड पांडा को या उबर को एक्सपेंसेस में या कॉस्ट में लाना है। तो वो भी हम इसके अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट है, जिसमें मैनुअल जर्नल्स, बल्क अपडेट्स हैं, करेंसी एडजस्टमेंट है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, बजट्स हैं, ट्रांजैक्शन लॉकिंग है, रिपोर्ट्स हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन होगा, रिपोर्ट्स। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके। तो अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन का एक मतलब मेन्यू को ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यूज़र्स एंड रोल्स का मेन्यू ओपन हो जाएगा। सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन है, कस्टमाइज़ेशन है जिससे आप अपनी ईमेल के नोटिफ़िकेशन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी इनवॉइसेस कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बिल इनवॉइस जो है आपकी वो इसके अंदर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टैग्स, वेब टैब्स, ऑटोमेशन को आप इसमें सेट कर सकते हैं, वर्कफ़्लो रूल्स या वर्कफ़्लो एक्शंस, वर्कफ़्लो लॉग्स, स्केड्यूल्स। इसके अलावा मॉड्यूल सेटिंग्स में जो कि ऊपर ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग है जिसमें आप प्रोफाइल पे जाके ब्रांडिंग जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कीजिएगा। इसके अलावा जनरल है, जनरल में इसकी कस्टमर एंड वेंडर्स हैं, आइटम्स हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन है, अकाउंटेंट है, प्रोजेक्ट्स है, टाइम शीट है, ऑनलाइन पेमेंट मेथड है जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहें तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग
इट्स अ प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन या जो एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, 70-80 हज़ार का सॉफ्टवेयर नहीं लेना चाहता, तो इससे आप फ्री में भी मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इनका पेड वर्जन लें। मैं भी इनका फ्री वर्जन ही यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं इनवॉइसेस देखता हूँ या वर्क फ्लो देखता हूँ या कैश फ्लो देखता हूँ या क्रेडिट नोट्स देखता हूँ, कस्टमर्स की डिटेल्स होती हैं मेरे पास। तो एक आप एक क्यूब में रह के या एक कॉर्नर को आप जिस पे फोकस करना चाहते हैं, उसी पे ही काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप प्रीमियम वर्ज़न इसका लें। तो इसके अलावा यहाँ पे सेल्स है, इनवॉइसेस रिकरिंग इनवॉइसेस हैं, सेल रिसिप्ट्स हैं, क्रेडिट नोट्स हैं, डिलीवरी नोट्स हैं, एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। कस्टमाइज़ेशन ये हम अक्सर देख रहे होते हैं, पीडीएफ टेम्पलेट्स में जाते हैं। यहाँ से आप टेम्पलेट्स चेंज कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है। कोटेशन भेजने के लिए हमारे पास टेम्पलेट है। अगर आप न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं, ये आपको कुछ न्यू टेम्पलेट के ऑप्शंस दे रहा है, जिसमें स्टैंडर्ड है, जापानीज़ स्टाइल विदाउट सील बॉक्सेस है, यूरोपियन स्टाइल है, और इसके अलावा ये स्टैंडर्ड इंडिया जीएसटी स्टाइल है, और इसके अलावा स्प्रेडशीट स्टाइल्स हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में बिल्स आते हैं, बिजली के बिल्स आते हैं या गैस के बिल्स आते हैं। ओके, प्रीमियम कुछ इन्होंने रखे हुए हैं, खूबसूरत हैं काफ़ी, यूनिवर्सल्स हैं। ओके, मैं बैक कर लेता हूँ। इसके अलावा इनवॉइसेस हैं, यहाँ से आप इनवॉइसेस को रीसेट कर सकते हैं, अपने सिग्नेचर डाल सकते हैं, पेमेंट डिटेल सेट कर सकते हैं, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकते हैं, क्रेडिट नोट्स की जो टेम्पलेट्स हैं वो सेट कर सकते हैं, कस्टमर स्टेटमेंट सेट कर सकते हैं, वेंडर क्रेडिट सेट कर सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशंस देख लें, और इसके अलावा जर्नल सेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आप प्रॉपरली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें मैं इनवॉइसेस में जाके मैंने इसको एडिट पे क्लिक किया, तो ये एक मेरे पास डेमो एक शीट बन गई है, जिसके बाद यहाँ पे आपका हेडर है एंड फुटर, ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स हैं, टेबल है, टोटल है, अदर डिटेल्स हैं। मतलब सब कुछ आप इसके अंदर एक दफ़ा सेट कर लें, फिर आपको बार-बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक डेमो वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको इसका इंटरफ़ेस दिखाया है, और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया है कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या किस चीज़ के लिए आप ज़रूरी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा एक प्रोडक्शन बिज़नेस है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं, सप्लाई चेन देखते हैं और वेंडर से सेल एंड परचेज़ देखते हैं, तो मुझे ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स पाकिस्तान में डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको डेवलप करके देते हैं और 1 लाख तक आपसे चार्ज करते हैं। और अगर आप एक स्टार्टअप हैं, तो ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर आपके लिए होने वाला है। तो हम मज़ीद इसके लेक्चर्स भी लाएँगे, लेकिन अभी हम सॉलिडवर्क्स पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लेक्चर्स अभी थोड़े से लेट हैं। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, तो शायद मैं इसके ऊपर वीडियोस मज़ीद बनाना जल्दी स्टार्ट कर दूँ। और इसके अलावा आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हमें बताएँ कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। कीप स्क्रॉलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।